आज की वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है फॉर बेटर रिलेशनशिप। मैं सच बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे उतना ज़्यादा आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं किसी के साथ। ओके, दूसरे के मन की स्थिति को समझो। इसका मतलब क्या है? एक होता है दूसरों को समझना और एक होता है दूसरे के मन की स्थिति को समझना। यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि दूसरे के मन की स्थिति को हम कैसे समझें जब तक हम अपने मन की स्थिति को नहीं समझ पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि सबसे पहले मुझे अपने मन की स्थिति समझनी है। और अपने मन की स्थिति कैसे समझूंगा? वो मैं समझ पाऊंगा जब मेरे ऊपर कुछ चैलेंजेस आएंगे, जब मैं किसी चैलेंजेस से गुजरूंगा। फॉर एग्जांपल, मेरा मैनेजर मुझसे बोलता है कि ऋषभ, तुम्हें ये काम दिया जाता है और तुम्हें रात तक कंप्लीट करके देना है ना? यानी कि इतना तुम्हें टाइम दिया जाता है और तुम्हें रात तक कंप्लीट करके देना है। अब यहाँ पर क्या समझना है कि मुझे जो काम दिया गया है वो काम मुझे बिल्कुल नहीं आता, मेरे लिए बिल्कुल नया काम है और मेरा मैनेजर मुझसे बोल रहा है कि मुझे 2 घंटे में या 1 घंटे में वो काम करके देना है कैसे ना कैसे। तो यहाँ पर मुझे क्या समझना है? उस टाइम मेरे मन की स्थिति समझनी है। उस टाइम मुझे समझना है कि मेरा मन उस टाइम पे क्या रिएक्ट कर रहा है, मेरे मन में क्या प्रेशर आ रहा है उस टाइम पे, या मैं फियर फील कर रहा हूँ, या मैं डर रहा हूँ, या मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ। अंडरस्टूड? या मैं अपने मैनेजर पे चिल्लाना चाहता हूँ, या अपने मैनेजर पे मैं गुस्सा करना चाहता हूँ, रिएक्ट करना चाहता हूँ, रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आने हैं 100% आएंगे। उस टाइम पे अगर आप अपने माइंड की स्थिति को समझ जाते हैं कि माइंड, अच्छा मेरा माइंड ऐसे काम कर रहा है, ओहो, यानी कुछ मेरे पास काम आया और कुछ इंसिडेंट हुआ और मेरा माइंड अलग अलग चीजों में बढ़ गया, यानी कि अलग अलग मेरे लिए अलग अलग चीजें इसने खड़ी कर दी। तो उस टाइम अगर आप अपने मन की स्थिति समझ जाएंगे, और एक बार नहीं, आपको ऐसे 1000 बार आपको इस मोमेंट में गुजरना होगा, तभी आप उसको समझ जाएंगे। एक बार क्या होगा? एक बार तो कुछ नहीं होगा ना। दूसरी बार फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, तीसरी बार कुछ और आ गया, चौथी बार कुछ और हो गया। तो जब आप उन प्रेशर्स को, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते चले जाते हैं तो आप अपने मन की स्थिति को भी समझते चले जाते हैं। आपको समझ में आता है, अच्छा ये चीज तो मैंने पहले भी की है, अब कर सकता हूँ, ये चीज तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अब तो ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी कि आप समझ गए अपने मन की स्थिति कि यार मैंने ये सिचुएशन मेरे पास पहले भी आ चुकी थी और मैंने आराम से उसको कर लिया, तो अब मेरे लिए बड़ी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अब अपने मन की स्थिति से उस टाइम अवेयर हो चुके थे। अंडरस्टूड? तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यही है कि मन की स्थिति पहले तो अपनी समझनी है, अपनी समझने के बाद अब दूसरे के मन की स्थिति समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं और वो बात आर्ग्यूमेंट में बदल गई और आप चाहते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट ज्यादा ना बढ़े, है ना? तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको देखना है कि उस बंदे के मन की स्थिति कैसी है। अगर वो बंदा गुस्से में है तो शांत हो जाइए, सुनते रहिए। अगर वो बंदा खुश है और वो सुनना चाहता है आपको, तो उसको बोलते रहिए। इवन बोला भी जाता है कि जब कोई इंसान खुश हो तभी अपने अंदर की बात बोलनी चाहिए, जब वो दुखी हो या गुस्से में हो तब बिल्कुल भी मत बोलो उससे कुछ भी। जो वो सुनना चाहता है उसे वही बोल दो। अंडरस्टूड? तो ये बहुत बड़ी कला है, मैं सच बता रहा हूँ। ये इतना आसान नहीं है, मुझे भी कितना टाइम लग गया इस चीज को समझने में, और अभी भी मैं गलतियां करता हूँ। अभी भी ये चीज तो लाइफ टाइम लर्न करने की है, ये कला तो। और अगर आप इस आर्ट को समझ गए ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी बहुत अच्छे से ग्रोथ आपकी हो सकती है। क्योंकि दूसरे माइंड को समझना पहले तो यही बहुत बड़ा चैलेंज है, और उससे बड़ा चैलेंज तो पहले अपने माइंड को समझना है और अपने मन की स्थिति समझनी है। अगर आप इसको ओवरकम कर जाते हैं तो दूसरे के माइंड को समझना है और उसके मन की स्थिति समझनी है कि उस टाइम पर क्या है। अंडरस्टूड? तो अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप किसी से भी बेटर हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, है ना? क्योंकि आपके ऊपर अब कंट्रोल आ गया। आपको ही तो पता है, दूसरे वालों को तो पता ही नहीं है ना कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। क्या आपको पता है? अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें, तो आपको अभी हो रही होंगी, लेकिन आप इससे पहले आपने कितनी बार ऐसा कुछ किया होगा? कभी आपने गौर किया कि यार मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसे क्यों गुस्सा करता हूँ, मैं ऐसे क्यों रिएक्ट करता हूँ? कभी आपने अपनी मन की स्थिति जानी? नहीं ना, कभी नहीं जानी। इस वीडियो में करने के बाद अब एक बार जरूर प्रैक्टिकल करेंगे कि हाँ, मुझे अपने मन की स्थिति जाननी है, राइट? तो ये मैं खुद जब इसको पढ़ा, समझा, मैं खुद शॉक हुआ कि सच में हमारे साथ कितना हमारा माइंड खेलता है, हमें परेशान करता है। और उस टाइम पे अगर मैं अपने मन की स्थिति जान जाऊं तो मैं पैनिक होने से बच जाऊंगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, है ना? इसलिए भगवत गीता में हमेशा ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, स्थिर प्रज्ञा बोला गया है, अनिच्छा बोला गया है, जिसका मतलब है चीजों को वैसे ही देखना, स्थिर माइंड से वैसे ही देखना कैसे भी सिचुएशन हो। तो अगर मैं अपने मन की स्थिति समझ जाता हूँ तो मैं चीजों को एज इट इज देखूंगा, और उसको समझने के बाद अगर मेरा कन्वर्सेशन किसी के साथ होता है, उसके माइंडसेट को, अगर स्थिति को समझ जाता हूँ तो भी मेरे लिए बेटर है। ओके, सो आई होप ये वीडियो में आपने काफी समझा होगा कि कैसे हम दूसरे के माइंड को और दूसरे के मन की स्थिति को उस मोमेंट पर समझकर अपने आप को रोक सकते हैं और अपना जो रिलेशनशिप है, कुछ चीजें आगे बढ़ने से पहले उस चीजों को बीच में ब्रेक कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।